नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा और प्रथम श्रेणी अध्यापक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण पुरस्कार की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज महत्वपूर्ण पुरस्कार की अंतिम क्लास है, यानी 2 क्लासेज में वर्ष भर के जितने भी महत्वपूर्ण जो पुरस्कार दिए गए हैं उन सब पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि चाहे वर्ष 2021 के महत्वपूर्ण पुरस्कार हो, वर्ष 2022 के महत्वपूर्ण पुरस्कार हो, उन सब को कवर हमने किया है। तो चलिए आज की क्लास के हम लोग आप लोगों के साथ शुरुआत करते हैं। जी, खुशराज मीना, गिरिराज राठौड़, आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है आज की क्लास में। अब बिना किसी देरी के, बिना किसी वक्त गवाए मैं आज की क्लास की शुरुआत करता हूं और देखते हैं कौन कौन से सवालों के जवाब आप सही से दे पाते हैं। सबसे पहले जरा देखिएगा, आपका पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आया है वो क्या है। पहला सवाल है मेरे दोस्तों कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 में कुल कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। आपको मालूम होगा पहले खेल पुरस्कारों के तौर पर जो पुरस्कार दिए जाते थे उनमें सबसे बड़ा जो पुरस्कार था वो कौन था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार होता था। इसके स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलकर इसका नाम क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया, क्योंकि हॉकी में भारत ने जैसा प्रदर्शन किया ओलंपिक में, उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया बदलकर। कब? जब टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टोक्यो ओलंपिक जो है, इस ओलंपिक में भारतीय टीम जिसमें पुरुष और मेल यानी मेल और फीमेल दोनों टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसमें पुरुषों की टीम ने इसमें कांस्य पदक जीता और बल्कि महिला टीम जो है उसने इसमें चौथा स्थान जो है वो प्राप्त किया था। इस उपलक्ष्य में भारत ने ये इस प्रकार का जो है वो नाम बदलने का फैसला किया था। हाँ जी, सभी को नमस्कार। आरडी एजुकेशन, उषा चौधरी, गिरिराज, सभी मित्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अब जरा ये बताइए कि इस वर्ष जो है वो कितने ऐसे खिलाड़ी थे जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया या उसको यह पुरस्कार जो है वो दिया गया। तो इस प्रकार के टोटल 12 खिलाड़ी थे जिनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर होगा 12। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 12 लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अब आपको 12 के 12 याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कम से कम उनका नाम जरूर याद होना चाहिए जो राजस्थान से इस संदर्भ में अपना स्थान रखते हैं। राजस्थान के किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिया गया? यानी राजस्थान के कौन से खिलाड़ी है जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? टोटल 12 खिलाड़ी थे, उनमें से राजस्थान के 3 खिलाड़ियों को क्या दिया गया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अवनी लेखरा जो है वो पैरा शूटिंग से संबंधित है। किससे है? पैरा शूटिंग जो है उससे संबंधित है, और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 मेडल यानी गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल, 2 मेडल इन्होंने जीते। राजस्थान के जयपुर से इनका संबंध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान से है। कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से है, और ये ध्यान रखना जयपुर से ही संबंधित है। इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो इसमें जीता था। मिताली राज अभी संन्यास ले चुकी है क्रिकेट से, और मिताली राज राजस्थान के जोधपुर से संबंधित है और क्रिकेट इनका खेल है। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो तीनों खिलाड़ी हैं, इन तीनों खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इस बार। तो आपको पता होना चाहिए 12 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ी कहां के रहे? राजस्थान के रहे। ठीक है, राजस्थान के 3 खिलाड़ियों को क्या दिया गया था? यहां पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जिसमें अवनी लेखरा है, कृष्णा नागर है और मिताली राज है। ये तीनों खिलाड़ी जो है वो इसी से संबंधित हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है।
यहाँ से सवाल बनने की भरपूर संभावनाएं हैं और वह वही सवाल आपके सामने रख रहा हूं जहां पर संभावनाएं पेपर में बन रही है। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। राज्य के खिलाड़ी जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त कर चुके हैं, इनके संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। ये देखिए यहां पर बताना है आपको असत्य कथन क्या है। अवनी लेखरा पैराशूटिंग से संबंधित है और जयपुर से इनका संबंध है, एकदम सही कथन है। कृष्णा नागर का संबंध पैराशूटिंग से है, जयपुर से है। मिताली राज क्रिकेट जोधपुर से है। तो ये और ये कथन तो एकदम सही है, कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन कृष्णा नागर का संबंध पैराशूटिंग से नहीं बल्कि क्या है, बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन जो है उस बैडमिंटन से संबंधित है, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। और यहां पर असत्य कथन पूछा था तो आपका असत्य कथन कौन सा होगा, बी आपका असत्य कथन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है खेल रत्न पुरस्कार 2021 के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, जरा देखिए खेल रत्न पुरस्कार 2021 के संदर्भ में आपको बताना है कि इनमें से सत्य कथन कौन सा है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार टोटल 12 लोगों को दिया गया, ये बात एकदम सही है, अभी अभी बताई है। अर्जुन पुरस्कार जो है वो 35 लोगों को दिया गया, ये भी सही है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो दिया गया 10 लोगों को, ये भी सही है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया, ये भी कथन सही है। तो इनमें से सारे कथन जो हैं वो सही है। कुल 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार 35 लोगों को, द्रोणाचार्य पुरस्कार 10 लोगों को, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया। इसका मतलब आपका एकदम सही आंसर जो है वो क्या है, ई है। उपरोक्त सभी कथन आपके सत्य हैं। यहाँ पर 12, 35, 10 और 5 सबसे ज्यादा द्रोणाचार्य अर्जुन पुरस्कार दिए गए 35 लोगों को, उसके बाद मेजर ध्यानचंद 12 को और द्रोणाचार्य 10 को और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 5 लोगों को प्रदान किया गया। इसके बाद नेक्स्ट अगला सवाल है, मौलाना आजाद ट्रॉफी 2021 से किसे सम्मानित किया गया। यानी इसी खेल रत्न पुरस्कारों में किसी एक विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय ने खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उस विश्वविद्यालय को भी मौलाना आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। तो वर्ष 2021 में इनमें से किस विश्वविद्यालय को मौलाना आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया। हाँ जी, इसका सही आंसर क्या है, दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय। तो मेरे दोस्तों यहां पर इसका सही आंसर जो है वो होगा पंजाब विश्वविद्यालय, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। पंजाब विश्वविद्यालय कहां पर है, चंडीगढ़ जो है यहां पर स्थित है। ये विश्वविद्यालय जो है, इसी विश्वविद्यालय को खेल क्षेत्र में गत 1 वर्ष के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। तो मेरे हिसाब से आपको ये सवाल अब समझ में आ गया होगा। यहां पर अगला सवाल जरा देखिए क्या है। नेक्स्ट है आपके सामने, अब खेल पुरस्कारों के बाद है कुछ फिल्म जगत से जुड़े हुए पुरस्कार। आपका 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की श्रेणी का तो 67वां समारोह था, लेकिन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनमें से किस व्यक्ति को प्रदान किया गया। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, ए व बी दोनों, नन। इस प्रकार के सवाल आप परीक्षाओं में आ रहे हैं और आपसे बहुत अच्छे से ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बताइए जरा कि किस व्यक्ति को यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। मेजर ध्यानचंद के बाद खेल पुरस्कारों के बाद है फिल्म पुरस्कार। फिल्म पुरस्कारों की अगर बात करें तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया। मोहित तिवारी, प्रियंका यादव। रीड में नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग, उसके बाद 3rd ग्रेड का जो एग्जाम होगा उसमें होगी। हाँ जी, संतोष मीना का बी जवाब आया है। चलिए बी आंसर एकदम सही है इसका। रजनीकांत जो है, रजनीकांत स्टाइल आपने देखी होगी, और रजनीकांत जो है इनको क्या दिया गया, 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो रजनीकांत को क्या किया गया, प्रदान किया गया। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे पहले अमिताभ बच्चन को भी यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। अगला सवाल देखो जरा क्या है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में सत्य क्या है ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है।
67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में सत्य कथन बताइए जरा क्या है। यहां है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार धनुष को दिया गया। ये जो धनुष है ये दामाद है रजनीकांत के, ये भी ध्यान रखना। इनकी एक फिल्म है जिसका नाम है असुरन। मनोज वाजपेयी को एक फिल्म है इनकी भोंसले, यानी इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत 67वें पुरस्कारों में। तो इसमें धनुष को असुरन और मनोज वाजपेयी को किसके लिए, मनोज वाजपेयी को भोंसले फिल्म के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है ये, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना राणावत को दिया गया। और मणिकर्णिका उनकी एक फिल्म है। आपको पता होगा लक्ष्मीबाई जो है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसके बचपन का नाम क्या था, तो उसी के नाम पर आधारित एक फिल्म है जिसका नाम है मणिकर्णिका। और ये फिल्म जो है वो कंगना राणावत की है, ठीक है। तो कंगना सोत नहीं है, कंगना राणावत जो है, कंगना की इतना याद कर लो आप तो, ठीक है। ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इनको दिया गया। इसका मतलब इसका जो सवाल का सही आंसर जो है वो ए व बी दोनों है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो सब कुछ सवाल में लिखा हुआ है, आपको बस इसको पहचाना है और याद करना है। फटाफट इनको रिवाइज कर लो ताकि आपका परीक्षा में अगर सवाल आएगा तो ऑप्शन देखते ही आप लोग उसको करने की स्थिति में रहेंगे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, इनमें से यह बताइए जरा। इनमें से साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। अब्दुल रजाक गुरनाहा, जियोर्जियो पेरिसी, शिवकुरो मनाबे, क्लास हेसलमैन। तो देखिए ये जो तीन लोग हैं, इन तीन लोगों को एक क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और वो पुरस्कार कौन से क्षेत्र का था, तो भौतिकी का जो क्षेत्र है, भौतिकी, उस क्षेत्र में किसको दिया गया, जरा अगर आपको याद है तो जरूर याद आ जाएगा। अब्दुल रजाक गुरनाहा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो क्या किया गया, प्रदान किया गया। तो आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, अब्दुल रजाक गुरनाहा होगा। अब्दुल रजाक गुरनाहा को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया वर्ष 2021 का। अगला सवाल देखिए जरा, यहां पर है वर्ष 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। शांति का, हाँ जी, अब्दुल रजाक गुरनाहा जो है इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार इनमें से किसे प्रदान किया गया, मारिमा रेसा, ठीक है, मारिया रेसा, ये मारिया रेसा, डेमित्री मुरातो, मारिया रेसा, डेमित्री मुरातो, ए व बी दोनों, विश्व खाद्य कार्यक्रम, इनमें से किसे प्रदान किया गया वर्ष 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार। तो मारिया रेसा को भी दिया गया है और डेमेत्री मुरातोव को भी दिया गया है। इसका मतलब राइट आंसर इसका मुझे लगता है कि सी होगा। इससे पहले वर्ष 2020 में ये नोबेल पुरस्कार जो शांति का है वह विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है, इस विश्व खाद्य कार्यक्रम को क्या किया गया था, प्रदान किया गया था मेरे दोस्तों। तो आप सब समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर क्या है, ये ए व बी दो राइट आंसर है। ये वर्ष 2020 जो है, वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया। मारिया रेसा और देमेत्री मुरातोव जो है इनको वर्ष 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। हाँ जी, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। यहां पर है निम्न में से किसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया, डेविड कार्ड को, जोशुआ एंग्रिस्ट को, गुइडो इम्बेंस को, या इनमें से सभी को। तो देखिए आपसे पूछा है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार इनमें से किसे प्रदान किया गया। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो कार्ड अगर आपके पास हो तो ही आप एटीएम में पैसे निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस, ये जो है ये तीनों के तीनों व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। तो मेरे हिसाब से हाँ जी, ये सी डी आंसर आपका राइट होगा। कार्ड है, ठीक है, कार्ड लेकर एंग्रिस्ट और इम्बेंस, ये नाम जो है वो ध्यान रखना, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस जो है ये व्यक्ति तीनों के तीनों किससे संबंधित है, हाँ जी, ये अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से जुड़े हुए हैं। परीक्षा की दृष्टि से साहित्य का नोबेल पुरस्कार,
शांति का नोबेल पुरस्कार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रुनाहा जो है उनको किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या। अगला सवाल है नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में ही आपसे पूछा गया है। निम्न में से नोबेल पुरस्कार 2021 के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। पहले ऑप्शन में चिकित्सा क्षेत्र में, दूसरे में रसायन क्षेत्र में। तो देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस और अर्डेम पटापाउटियन, ये नाम जो है ऐसे ही है, अर्डेम याद कर लीजिएगा आप तो बस। अर्डेम और डेविड जूलियस ये जो है वो चिकित्सा क्षेत्र के पुरस्कार हैं जिनको यह दिया गया। रसायन में बेंजामिन लिस्ट है और WC मैकमिलन है। तो आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है और फिर रसायन को क्या कर देना है, मिला देना है। तो मैकमिलन जो है, लिस्ट मैकमिलन वो रसायन से है, चिकित्सा से डेविड जूलियस और अर्डेम पटापाउटियन जो है इनका संबंध है। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि दोनों ही आपके राइट आंसर है। यहां आपसे पूछा गया है कि सत्य कथन कौन सा है, तो आपका ये सी ऑप्शन जो है वो एकदम राइट आंसर है। चलिए जरा अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 इनमें से किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 इनमें से किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, सौम्या स्वामीनाथन को, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को, सुधा मूर्ति को। तो पहली बार यह पुरस्कार जो है वो सुधा मूर्ति को दिया गया था, पहली बार। लेकिन आपसे पूछा गया वर्ष 2021 में किसे दिया गया? तो यह वर्ष 2021 में जो है वो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दिया गया, जो कि एम्स दिल्ली जो है उसके प्रमुख है। ठीक है, हाँ जी। यहां आपके सामने क्या है, गुड मॉर्निंग पिंकू, सी ऑप्शन आ रहा है सबका। सी ऑप्शन पीछे वाले का दे रहे हो या इसका दे रहे हो? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो है इसका सही आंसर है। ये एम्स दिल्ली जो है, क्या है, एम्स दिल्ली, उससे संबंध रखते हैं, उसके निदेशक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। पहली बार यह पुरस्कार जो है वो सुधा मूर्ति को दिया गया था। MS स्वामीनाथन जो है वो आप लोग कृषि क्षेत्र के लिए इनको जानते हैं। इसके अलावा मेरे मित्रों सौम्या स्वामीनाथन जो है इनको क्या किया गया है, आपको पता होगा IMF जो है उनमें डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर भी इनको क्या किया गया, अपॉइंट किया गया है, जो कि MS स्वामीनाथन की क्या है, पुत्री है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 जो है वो प्रदान किया गया है। अगला सवाल, आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आर्यभट्ट पुरस्कार जो है वो आपको पता होगा इनमें से किसको दिया गया। सोमनाथन जो है वो वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है, इसरो के चेयरमैन है। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? तो बेंगलुरु में है। जी सतीश रेड्डी जो है वो DRDO के प्रमुख हैं, DRDO का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। के सिवान पूर्व इसरो चेयरमैन है, पूर्व इसरो प्रमुख जो है वो रहे हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो जी सतीश रेड्डी जो कि DRDO के प्रमुख है, उनको आर्यभट्ट पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, आप सब लोग एकदम सही आंसर इसका दे रहे हैं। के सिवान गलत भाई, के सिवान को नहीं दिया गया आर्यभट्ट पुरस्कार, जो है वो जी सतीश रेड्डी जो कि मिसाइलों के क्षेत्र में काम करने के लिए, इनके बेहतरीन विज्ञान के क्षेत्र में प्रदर्शन करने के लिए यह पुरस्कार आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 इन्हें क्या किया गया, प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है, जी सतीश रेड्डी है जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो इनमें से किस क्षेत्र में दिया जाता है? हाँ जी, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना और 1958 को DRDO की स्थापना, एकदम सही बात है सेंडी वर्मा। यहाँ शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता में। पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार जो है वो पुलित्जर पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार। ये पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पुलित्जर पुरस्कार जो वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला आपको बता दिया मैंने अभी अभी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है, मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। तो इसका मतलब सही आंसर आपका जो है वो विज्ञान क्षेत्र है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है, प्रौद्योगिकी इसके क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बड़ा जो पुरस्कार है उसका नाम है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और उसमें भी अलग अलग है, भौतिक विज्ञान में अलग है, उसमें रसायन विज्ञान में अलग है, जितने भी विज्ञान के अलग अलग विषय हैं, चाहे उसमें आपका बायोलॉजी के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, उन सब में भी अलग अलग इसमें क्या किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। अगला सवाल है 63वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में किस वैक्सीन वैज्ञानिक को यह पुरस्कार मिला। एक ऐसे वैक्सीन वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है जिसको 63वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 63वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में किस वैक्सीन वैज्ञानिक को यह पुरस्कार मिला। फिरदौसी कादरी को, मोहम्मद अमजद साहिब को, रॉबर्टो बेलोन को, स्टीवन मुंशी को, इनमें से किसको दिया गया जरा बताइएगा। हाँ जी एकदम सही बात है भाई। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के एक वैक्सीन वैज्ञानिक है। किस देश के? बांग्लादेश के। बांग्लादेश जो है जहां से शेख हसीना प्रधानमंत्री है, उस बांग्लादेश के एक जो है वो वैक्सीन वैज्ञानिक है जिनका नाम है फिरदौसी कादरी। इन फिरदौसी कादरी को क्या किया गया है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। हालांकि ये जितने भी नाम लिखे हुए मैंने उन सबको 63वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन मोहम्मद अमजद पाकिस्तान के हैं और रॉबर्टो बेलोन और स्टीव मुंशी जो है इनको भी यह पुरस्कार दिया गया है, लेकिन ये वैक्सीन वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, किसी को अलग अलग क्षेत्रों में इनको प्रदान किया गया, तो वैक्सीन वैज्ञानिक के तौर पर बांग्लादेश के फिरदौसी कादरी जो है इनको यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखो। इंस्पायर मानक पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इंस्पायर मानक पुरस्कार जो है इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, आपको यह बताना है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ए व बी दोनों के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं। तो इंस्पायर मानक जो अवार्ड है, एक स्कॉलरशिप है, वो किसके द्वारा प्रदान की जाती है, यह जरा बताइएगा। देखते हैं कौन इसका सही जवाब दे पाता है। हाँ जी, राव मनोज यादव, गुड मॉर्निंग। जी, ए व बी दोनों ऑप्शन वाले। पहले तो देखिए नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर नहीं होगा, उसके बाद ए व बी दोनों भी सही नहीं होगा, उसके बाद शिक्षा मंत्रालय भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वर्तमान में इस मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो इस मंत्रालय के क्या है, मंत्री हैं। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस मंत्रालय के क्या है, मंत्री हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखना मेरे दोस्तों, छोटी कक्षा यानी कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों को, और 12 के बाद 11 और 12 इन क्लासेस के जो बच्चे हैं उनको विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए, उनकी रुचि को स्थापित करने के लिए इंस्पायर मानक पुरस्कार जो है वो क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके तहत जो है वो सरकार जो है वो हजारों रुपए की राशि क्या करती है, प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है जिसके द्वारा यह स्कॉलरशिप पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड किसे दिया गया। संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड इनमें से किसे दिया गया। यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा कुछ एजेंडे निर्धारित किए गए हैं, उनमें से जो एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड है, यानी एसडीजी के मामले में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने के मामले में कौन सबसे आगे रहा है,
उसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास समाधान नेटवर्क एक संस्था है, उसके द्वारा किसे एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया इसमें। तो नरेंद्र मोदी, शेख हसीना, एंटोनियो गुटेरेस या जो बाइडेन। तो देखिएगा नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये आप लोग जानते हैं। पीएम जो है वो कहाँ के हैं, भारत के हैं। शेख हसीना कहाँ की है, तो बांग्लादेश की है, बांग्लादेश की है, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस यूएनओ महासचिव हैं, यूएनओ महासचिव जो है इसके पद पर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाइडेन जो है वो यूएसए के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट हैं। इसका सही आंसर जो है वो शेख हसीना है। बांग्लादेश की पीएम जो है उस शेख हसीना को क्या किया गया मेरे दोस्तों, एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर आपका बी होगा, जो कि अधिकांश लोगों का एकदम सही आंसर भी आया है। अगला सवाल देखिए क्या है। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है, ये बताइए जरा। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले मोहम्मद यूनुस का संबंध इनमें से किस देश से है। यानी ओलंपिक का जब उद्घाटन समारोह हो रहा था उस समय ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से, यानी इनको जो है वो पहले भी सम्मानित किया जा चुका है नोबेल पुरस्कार से भी। तो ये ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले मोहम्मद यूनुस का संबंध इनमें से किस देश से है, आपको यह बताना है। हाँ जी, वेरी गुड, आप सबका राइट आंसर आ चुका है। पाक है, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं, देखते हैं राइट क्या है। तो इसका सही आंसर मेरे दोस्तों बी है, यानी बांग्लादेश से इनका क्या है, संबंध है। बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब भारत के हिस्से ही हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही भारत का विभाजन हुआ उसके बाद ये पाकिस्तान के पास चला गया, और एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान और एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में भारत के सहयोग से इसे आजादी मिली और इसका नाम बांग्लादेश हुआ। और बांग्लादेश जो है इसके यहाँ के राष्ट्रपिता जो है मुजीबुर रहमान वो शेख हसीना के क्या है, पिता है। और उनकी स्मृति में अभी हाल ही में जो है वो एक भारत और बांग्लादेश के संयुक्त प्रयासों से एक फिल्म जो है उसको भी क्या किया गया है, तैयार किया गया है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से इनमें से किसे सम्मानित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, इसमें से विहान को, नव को, ए व बी दोनों को, इनमें से किसी को नहीं, दोनों में से किसी को नहीं, या फिर विहान को या नव को या ए व बी दोनों को, इनमें से किसे अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है जी। कल की क्लास जो हमारी होगी वो खेल परिदृश्य से रिलेटेड होगी, यानी खेल में कोई बड़े पुरस्कार जो है वो अपनी परीक्षा की दृष्टि से कुछ पुरस्कारों को मैंने यहाँ शामिल कर दिया, लेकिन खेल की जितनी भी जानकारियां हैं वो सब की सब आपसे बातचीत करेंगे कल की क्लास में हम लोग, जिसमें खेल जगत से जुड़े हुए तमाम विषयों को शामिल किया जाएगा। तो आज के सवाल का सही आंसर आप दे रहे हैं इसमें सी। कुछ लोग अब ये सोच रहे हैं क्या जवाब दें और क्या नहीं दें, तो इसका राइट आंसर जो है वो मेरे दोस्तों क्या, इसका ए व बी दोनों सही है। ये विहान और नव जो है इन दोनों को क्या दिया गया है, बाल शांति पुरस्कार जो है अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने का अवसर जो है वो प्राप्त हुआ है। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। नागरिक संगठन प्रथम, नागरिक संगठन द्वितीय, नागरिक संगठन तृतीय, ठीक है। हाँ जी सर, आर्थिक समीक्षा एंड बजट के क्वेश्चन करा रहे हैं ना, आर्थिक समीक्षा के अधिकांश तो करा दिए, 2 चैप्टर
कि और कराएंगे अभी, पूरे करा देंगे अभी 1-2 दिन में ही, और उसकी समरी के लिए आपको अलग से वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे जिसमें आपको तुरंत रिवाइज करने की भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, जरा देखो, शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है प्रथम नाम का एक नागरिक संगठन है। किस नाम का? इतना भी लिखा हुआ आ सकता है प्रथम। ये प्रथम नाम का एक क्या है? नागरिक संगठन है, एक नागरिक संगठन है, एनजीओ मान लीजिए। इसको यह पुरस्कार जो है वो क्या किया गया? वर्ष 2021 का प्रदान किया गया। इससे पहले यह पुरस्कार एटनबरो को जो है वो दिया जा चुका है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। बुकर पुरस्कार 2021 के विजेता डेमन गेलगेट का संबंध इनमें से किस देश से है? आपको यह बताना है। यानी बुकर पुरस्कार 2021 जो है इन किसने जीता? डेमन गेलगेट ने जीता। ठीक है, इसका संबंध किस देश से है यह आपको बताना है। द प्रोमिस, आपने इनकी रचना देखी होगी। हाँ जी, बोलो। बुकर पुरस्कार 2021 के विजेता डेमन गेलगेट का संबंध इनमें से किस देश से है? अमेरिका से, श्रीलंका से, दक्षिण अफ्रीका से, ब्रिटेन से? जी, अरे भाई ये बुकर पुरस्कार है, वो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो गीतांजलि श्री को दिया गया 2022 में, और उनकी रेत समाधि नाम की एक रचना है जिसका अंग्रेजी वर्जन टॉम ऑफ सेंड है। तो यह है, आपसे पूछा जा रहा है, ये बुकर पुरस्कार है, वो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, दोनों में अंतर है। तो आपका कुछ लोगों का आंसर आया है, मोहित तिवारी का, संतोष मीना का, दिनेश, जिनके भी आंसर आए हैं। इसका सही आंसर जो है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी एकदम सही जवाब दिया। इसका सही आंसर दक्षिणी अफ्रीका है। दक्षिणी अफ्रीका से इनका संबंध है डेमन गेलगेट का। लंबे समय से ये इसके प्रयास में थे, लेकिन इस बार इनका नाम फाइनली इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। अगला सवाल आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन फॉर लैंड फॉर लाइफ अंतरराष्ट्रीय अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? यहां पर देखिएगा, आपने नाम सुना होगा UNFCCC, ऐसे एक संगठन है। ठीक है, एक है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, एक ये नाम है। ये अंतरराष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसी के भाग के रूप में जाने जाते हैं। तो इसी के अंतर्गत लैंड फॉर लाइफ, यह अंतरराष्ट्रीय अवार्ड इनमें से किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? पर्यावरण के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने के लिए, लाखों पेड़ लगाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। और यह भी आपको मालूम हो गया होगा इन नामों को देखकर कि वो राजस्थान के व्यक्ति हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष है वर्तमान में। क्या है? आरसीए के अध्यक्ष हैं, जोधपुर से आते हैं। ठीक है, मूल स्थान जोधपुर ही है, क्योंकि इनके पिता अशोक गहलोत जी जो कि सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। और यहां पर जरूर ध्यान रखिएगा कि इनको यह पुरस्कार नहीं दिया गया। गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो है वो आपको पता होगा, जोधपुर संसदीय क्षेत्र जो है वहां से वर्तमान में सांसद हैं। और केंद्र में जल शक्ति मंत्रालय जो है, जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, उस जल शक्ति मंत्रालय के क्या है भैया? मंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो श्याम सुंदर जानी है, जो कि बीकानेर विश्वविद्यालय जो है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, उस महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के क्या है भैया? एक प्रोफेसर है, एक टीचर है। उनको क्या किया गया है? यहाँ पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्याम सुंदर जानी जो है वो इस पुरस्कार के विजेता रहे हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार आपके सामने मैं और रख रहा हूं, जरा सुनिएगा। 94 नंबर के ऑस्कर अवार्ड जो है वो किस किस को मिले? यह भी सवाल परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट हो सकता है। तो 94 ऑस्कर अवार्ड जो है वो सर्वाधिक 6 पुरस्कार, ड्यून नाम की एक फिल्म है उसको सर्वाधिक 6 पुरस्कार मिले इस समारोह में। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड की जो सेरेमनी हुई उसमें ड्यून नाम की एक फिल्म है, उसको सर्वाधिक 6 पुरस्कार अलग अलग कैटेगरियों में मिले। बेस्ट फिल्म जो है वो कौन सी रही? कोडा फिल्म जो है वो बेस्ट फिल्म
का पुरस्कार उसको मिला 94 ऑस्कर अवार्ड में। कौन सी फिल्म बेस्ट रही? तो कोडा फिल्म जो है वो बेस्ट रही। इसके बाद में बेस्ट एक्ट्रेस कौन रहे? तो जेसिका चेस्टन जो है बेस्ट एक्ट्रेस रही। जेसिका चेस्टन बेस्ट एक्ट्रेस किस पुरस्कार समारोह के अंतर्गत? तो 94 ऑस्कर अवार्ड में सबसे ज्यादा जो अवार्ड है वो ड्यून नाम की फिल्म को मिले। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को मिला, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेसिका चेस्टन को दिया गया। हाँ जी। इसके बाद अगला सवाल जरा देखिए क्या है। यहां पर है आपके सामने 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ये किसको दिए गए? गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म जो है वो ड्रामा फिल्म, उसमें द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया। यानी दो कैटेगरी में, इस गोल्डन ग्लोब में दो कैटेगरियों में पुरस्कार जो है वो वितरित किए गए, एक तो ड्रामा कैटेगरी के अंतर्गत और एक म्यूजिकल और कौन सा है? कॉमेडी है। क्या है? कॉमेडी, ये कॉमेडी। ठीक है, इन दो कैटेगरियों में पुरस्कार वितरित किए गए। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दो कैटेगरियों में, ड्रामा और म्यूजिकल में। तो भैया ध्यान रखना, जो फिल्म है वो कौन सी है? आपकी द पावर ऑफ द डॉग है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में द पावर ऑफ द डॉग को ड्रामा कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में वेस्ट साइड स्टोरी जो है उसको प्रदान किया गया। फिर ध्यान रखना, अभिनेता की अगर बात करें तो अभिनेता भी दो कैटेगरियों में है। देखिए फिल्म भी दो कैटेगरियों में है, फिर अभिनेता भी दोनों कैटेगरियों में अब अलग अलग दिया गया है। अभिनेता, इनको भी ड्रामा कैटेगरी और म्यूजिकल या क्या है? कॉमेडी। तो ड्रामा कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो विल स्मिथ जो है इनको दिया गया, और जो म्यूजिकल या कॉमेडी है उसके लिए एड्रू गारफील्ड जो है इनको यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए द पावर ऑफ द डॉग है। ये फिल्म बहुत ज्यादा चर्चा में रही। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। अभिनेत्री की अगर बात करें तो अभिनेत्री भी ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, दो कैटेगरियों में अभिनेत्रियों को पुरस्कार दिए गए। तो कौन सी? एक तो ड्रामा कैटेगरी और एक आपका कौन सा है? म्यूजिकल या कॉमेडी कैटेगरी। अभिनेत्री में भी ड्रामा कैटेगरी में निकोल किडमैन को दिया गया, और म्यूजिकल कैटेगरी के अंतर्गत या कॉमेडी कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो रेचल जेगलर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। हाँ जी। इसके बाद है 75वें बाफ्टा पुरस्कार। बाफ्टा पुरस्कार 2022 की अगर बात करें तो सर्वाधिक 5 पुरस्कार उसी ड्यून फिल्म ने जीते जिसने ऑस्कर में सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त किए थे। इसके बाद है बेस्ट फिल्म, इसमें द पावर ऑफ द डॉग रही। बाफ्टा पुरस्कार 75वें बाफ्टा पुरस्कार के अंतर्गत जो है उसमें बेस्ट फिल्म जो है वो द पावर ऑफ द डॉग रही। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, इनको अलग अलग लिखकर याद कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे ढंग से ये याद हो जाए, वरना कंफ्यूज हो गए तो गलत करके आओगे। इसके बाद है बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया। बाफ्टा पुरस्कारों के अंतर्गत बेस्ट जो एक्टर है उसका पुरस्कार विल स्मिथ को, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जो है वो जोआना स्कैनलाना को दिया गया। यह पुरस्कार बेस्ट एक्ट्रेस जोआना स्कैनलाना, इसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार जो है इसके अंतर्गत, ये मैंने कल हालांकि आपको करवा दिया था, फिल्म ऑफ द ईयर जो है वो पुष्पा द राइज को दिया गया। यानी दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म यानी फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड पुष्पा द राइज को दिया गया। इसके बाद है बेस्ट फिल्म जो है वो तो आपकी शेरशाह रही, और बेस्ट एक्टर जो है वो रणवीर सिंह रहे जिनको 83 नामक फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्टर्स की बात करें तो कृति सेनन को यह पुरस्कार मिला, उनकी एक फिल्म है कौन सी? मिमी। उस मिमी फिल्म के लिए यह पुरस्कार उनको प्रदान किया गया। अगला सवाल देखिएगा, अगली बात क्या है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है उनमें फिल्म पुरस्कारों में सहायक भूमिका में सर्वाधिक जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो, और सहायक भूमिका में सर्वाधिक या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है उसका पुरस्कार किस किस को दिया गया? तो यहां पर है अभिनेता का पुरस्कार जो है वो सतीश कौशिक को दिया गया, और अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वो लारा दत्ता को प्रदान किया गया।
तो मेरी उम्मीद है मित्रों कि आज और कल दोनों की क्लासों को मिलाकर आपके वर्ष भर के जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो मैंने आप सबके सामने कवर कराने की पूरी कोशिश की है, और मेरी उम्मीद भी है कि आपको ये सब समझ में भी आया होगा। तो अगले क्लास में वापस आप लोगों से मुलाकात करते हैं खेल जगत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जो कि आपकी वीडियो की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। तो मेरी उम्मीद है आप सबको ये सब पसंद आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस मिलते हैं, तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू।